नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बीटीसी जो है $69,044 का हो गया। थोड़ा सा अजीब लगा ना। कहाँ तो अभी बीटीसी अपना 15,000 के आसपास चल रहा था, वो 15,500 के आसपास, और आप कह रहे हो कि $69,044 का हो गया। कि इतना कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हुआ है साहब। थोड़ा सा फ्लैशबैक कीजिए। आज का ही दिन था, कहीं 10 तारीख थी तो कहीं 11 तारीख थी। नवंबर 2021, $69,044। एक साल हो गया हमें बियर मार्केट झेलते झेलते, दोबारा बीटीसी इस रेट पर नहीं पहुंचा है। तो वही मैंने कहा कि $69,044 आज का ही दिन था जब बीटीसी ने यह हाईएस्ट अपना अचीव किया था। तो देखिए साहब, नवंबर का ही महीना था, अभी भी नवंबर ही चल रहा है। तो पता नहीं हमारे नसीब में वो अभी तक दिन क्यों नहीं वापस आया जो एक साल निकल चुका है। खैर देखिए, अप एंड डाउन्स हैं, आते रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन हुआ है, वरना मार्केट में इतना बड़ा फंड न आने वाला था न आता। लेकिन क्या है कि ये क्रिएट किया गया। खैर जो भी है, देखिए अब तो जो होना था हो चुका है। मार्केट क्रैश जो होना था वो भी हो गया, और अभी और होने की संभावना भी है। क्यों? क्योंकि अभी जो बहुत सी चीज़ें इससे जो रिलेट करती हैं वो अभी और चीज़ें निकल के आएंगी तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे जाए। अब मैं मानता हूं, अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीटीसी अभी मान लीजिए अपना $15,000 तक गया, ठीक है। अब ये ज़्यादा मैं कहता हूं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा बात वो कहता हूं नेगेटिव से नेगेटिव कि $10,000, भाई इससे नीचे तो नहीं जा सकता है ना $10,000। भाई 15,500 के आसपास तो ये अपना टच करके आ गया वापस, कि किसी एक्सचेंज पर 15,500, किसी पर 16,000, किसी पर 15,800। तो अगर 15,500 का डॉलर का एक लोड मार के बीटीसी ऊपर आया है, तो मैं कहता हूं और कितना भी अगर फंड आ जाएगा, कितना भी फंड मान लीजिए, तो कितना $10,000, इससे ज्यादा तो नहीं भाई, इससे ज्यादा तो नहीं। कितना भी ज्यादा फंड आएगा तो मैं कहता हूं ज्यादा $10,000। तो अगर 15,000 से 10,000 तक जाएगा तो कितना, $5,000 का फर्क आया। ठीक है, हम तो वैसे ही लॉस हैं। अब इसमें ये कहो हम कहीं प्रॉफिट में है तो ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो हम तो वैसे भी लॉस में हैं। तो इसलिए देखिए, अब यहां से क्या है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है। क्रिप्टो करेंसी है, जाएगी कहीं नहीं, लेकिन ये कुछ मैनिपुलेशंस जो होते हैं, अगर इनको साइड में रख दिया जाए तो बहुत कुछ यहां से अब सिम्टम्स सही हो सकते हैं। देखिए यूएस का यहाँ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि अभी तो सीपीआई डाटा, देखिए अब वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा जैसे भी अनाउंस होते हैं, क्योंकि वो लगभग 7 के आसपास जो है अनाउंस होंगे, तो वो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर, और वीडियो आपको जो है मॉर्निंग में मिलेगा। लेकिन वो उसका भी इंपैक्ट आएगा थोड़ा बहुत। बाकी देखिए, उसके बाद जो ये मिड टर्म इलेक्शन वहां है, उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। दूसरा एक फंड और निकल रहा है धीरे धीरे, वो है यूएसडीटी यानी कि तेथर, क्या उसका भी कुछ डीप पैकिंग का और कुछ थोड़ा सा डाउनफॉल का है। लेकिन क्या है कि मैं सब चीजें मान के चलता हूं, तो ये कहता हूं बीटीसी आपका $10,000 तक जाएगा, अगर कितना भी फंड आ जाए तो। वैसे तो मुझे लगता है कि शायद उसने अपना लो लगा दिया है जो था, लेकिन फिर भी मान लेता हूं एक बार को कि $10,000, मैं अपना लास्ट मान के चलता हूं कि $10,000। लेकिन यहां से अगर बाउंस बैक मारा, आप थोड़ा सुनते जाइए, अगर यहां से बाउंस बैक मारा तो कितना, $69,044। यहां तक भी गया तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां तक पहुंचेगा, आपका प्रॉफिट कितना गुना हो गया। तो ये थोड़ा सा क्या है, पॉजिटिव सोचने वाली बात। अब यहां बहुत से लोग देख पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन क्या है, मार्केट में हर तरह का आदमी है। अब यहां लोगों ने पूछा कि सर कुछ कॉइन सब बता दीजिए जहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बताऊं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सेफ एंड सुरक्षित चीजें बताऊं। दूसरा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं जो कि आप ये कहोगे नहीं सर आपने बताया था इसलिए किया, नहीं। मैं केवल और केवल आपको सुझाव दे सकता हूं। मर्जी आपकी है, इन्वेस्ट करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। मेरी तरफ से कोई ऐसी फोर्सफुली कोई चीज नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरे व्यूअर्स का नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि जब मैं अपना नुकसान नहीं चाहता तो आपका नुकसान क्यों होने दूंगा। मेरी कोशिश ये रहती है। तो पहली बात तो ये यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आज बाइनेंस ने अपना थोड़ा सा जो है उसके पास जो रिजर्व है, कि उसके पास क्या क्या है, कितना है, वो उसने अपना एक तरह से रिवील किया, यानी घोषणा की है। तो बाइनेंस के पास फिलहाल बीटीसी है 4,75,000, ठीक है। बीएनबी का जो उसके पास स्टॉक है वो है लगभग 58
मिलियन डॉलर का, ठीक है। इथेरियम का उसके पास जो है वो है 4.8 मिलियन डॉलर, ठीक है। यूएसडीटी उसके पास है 17.6 बिलियन, ये मिलियंस में थे, यहां पर बिलियन है। और बीयूएसडी है 21.7 बिलियन और यूएसडीसी है 601 मिलियन। ये बाइनेंस के पास रिजर्व है जो किसी बुरे वक्त के लिए जो चीजें रखी जाती हैं उसके लिए। जैसे भाई हम प्रॉपर्टी रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, ये क्यों रखते हैं? बुरे वक्त के लिए, कोई जब समय खराब आता है तो ठीक है उसको सेल करके हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। तो उस काम के लिए बाइनेंस ने इतना माल अपने पीछे रखा हुआ है बुरे वक्त के लिए। तो उससे कहीं नहीं लगता कि बाइनेंस की स्थिति मजबूत है। इसके साथ साथ बाइनेंस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व के तौर पर भी बहुत से कॉइन अपने पास रखे हैं, बहुत से कॉइन हैं। तो उसी में से देखिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्यों? वो बाइनेंस ने भी अपने रिजर्व में जब रखे हैं तो कहीं ना कहीं फिर तो यार उन्हें दम होगी। देखो सीधी सी बात है, मैं आपके लिए मजबूत चीज लाया हूं। इसीलिए मैं ये नहीं कि मैंने कॉइन मार्केट खोला और वहां से उठा के, वहां से तो 21,000 करेंसी में आपको कोई सी भी दे सकता था, लेकिन यहां पर मैंने ये देखा कि यार सेफ एंड सुरक्षित जगह कहां होगी। अभी क्या है, बाइनेंस ही से ऐसा लगता है कि सबसे सुरक्षित है। क्यों? बाकी की तो सबकी वो बैंड बजाने में लगा हुआ है। भाई बाइनेंस की बैंड बजाने के लिए कोई बाइनेंस से बड़ा चाहिए, तब तो बाइनेंस की बैंड बजेगी, वरना बाइनेंस की बैंड नहीं बजेगी। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि जो बाइनेंस ने अपने पास रखे हैं तो उनकी कम से कम बैंड नहीं बजेगी, वो मरेंगे नहीं, जिंदा तो रहेंगे। देखिए प्राइस एक बार को कम हो सकता है क्योंकि जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका में भी हो सकता है ऐसा रहे कि डाउन ट्रेंड चल सकता है। लेकिन मैं आपको चलिए वो कुछ कॉइन्स बताता हूं। पहला है डॉट, पोल्का डॉट, जिसका मैंने अभी बहुत जल्दी ही रिसेंटली रिव्यू किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। एडा, कार्डानो अडा, इसका भी मैंने रिव्यू किया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इथेरियम, मैंने इसका रिव्यू अभी तक नहीं किया है, लेकिन इथेरियम का रिव्यू करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यूएनआई यानी कि यूनिस्वैप, डिसेंट्रलाइज्ड माना, अपना डॉज कॉइन, इलॉन मस्क माई बाप जिसके हैं, डॉज कॉइन, इसका भी मैंने रिव्यू किया है, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। एफटीएम, फैंटम, इसका रिव्यू भी रिसेंटली मैंने किया हुआ है, आप मेरे उसमें चैनल पर देख सकते हैं। मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक, बेशक इसका थोड़ा सा भी मामला पता ये एफटीएक्स वाले केस में थोड़ा सा चल रहा है इसका, लेकिन फिर भी देखिए बाइनेंस के पास भी है। तो देखिए अब और भी तो एक्सचेंज है, होल्डिंग तो सबके पास है, लेकिन क्या है भाई सब अपने बेच रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन औरों के पास भी तो है ना, वो तो नहीं बेच रहे। तो ये 8 कॉइन ऐसे थे जो मैंने वहां से निकाले, जिनमें से मैंने कईयों का रिव्यू भी किया है। तो और बाकी और भी हैं, उनका मैंने कईयों का रिव्यू भी नहीं किया है, तो मैंने इसीलिए उसमें से ये कॉइन लाए जिनका मैं रिव्यू भी कर चुका हूं। और मुझे रिव्यू में भी लगभग मैंने ये आपको ठीक ही बताए हैं, खराब नहीं बताए हैं। क्यों? ये तो मैंने आज देखा है, लेकिन रिव्यू में इससे पहले कर चुका हूं। तो आप इन सब के जो है मेरे चैनल पर रिव्यू भी देख सकते हो कि वहां तक उनका मैंने बुल रन तक क्या प्राइस आपका वहां पे एक मिनिमम बताया कि वहां तक जा सकता है, ठीक है। तो वही कॉइन मैंने आज देखा कि बाइनेंस के रिजर्व में भी है, तो बाइनेंस के रिजर्व में है, उनका रिव्यू भी ठीक है, तो कहीं ना कहीं मामला ठीक है। बाकी देखिए क्रिप्टो करेंसी है, न मालूम किस कॉइन के डेवलपर की नीयत खराब हो जाए। देखिए यहां सारा डेवलपर का ही खेल है भाई, एफटीएक्स का एफटीटी का क्या हुआ है, यह सारा डेवलपर्स का ही तो खेल हुआ। तो वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है डेवलपर्स की, इनकी नीयत कब खराब हो जाए। तो वो कहते हैं हम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम जो लिखा हुआ है, जो उसका डाटा है, उसी आधार पर आपको कुछ चीजें बता सकते हैं। तो भाई अब देखो मेरे हिसाब से ये ठीक है, बाकी इनका डेवलपर्स का दिमाग खराब हो जाए तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैंने जो इसको वेरीफाई करने की कोशिश की वो वही कि एक तो मैंने इनका रिव्यू किया है, और दूसरा ये कहीं ना कहीं बाइनेंस की स्थिति मजबूत है, तीसरा कि ये बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व के एक तरह से टोकन्स हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये ठीक है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है, तो आपको कहीं ना कहीं इनका बैकअप देखना पड़ेगा कि बैकअप का आपका किस तरीके से मजबूत है। तो वही लगा कि अभी फिलहाल बाइनेंस से मजबूत तो कोई है ही नहीं, तो बाइनेंस के जब रिजर्व में है तो मुझे लगा ठीक है मैं आपके सामने इनको रख सकता हूं। बाकी इन्वेस्ट करना ना करना 100% आपकी मर्जी है, मेरा काम था केवल आपको एक सुझाव देना, एक मजबूत सा सुझाव देना, बाकी आपका दिल करे वैसा कीजिए। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं, WRX और सोलाना। देखिए सोलाना के साथ अभी दिक्कत चल रही है, लेकिन सोलाना खराब नहीं है, ये कहो सोलाना खराब है। सोलाना जो है सिर्फ FTX के चक्कर में फंस गया है, लेकिन ये बाउंस बैक करेगा, इसलिए पैनिक लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मामला धीरे धीरे अब सोलाना की टीम अब मैदान में आई है। अब तक वो भी शांत होके दूर से तमाशा देख रहे थे, तो सोलाना भी देखिए बाउंस बैक कर सकता है। एक मैंने लिखा है WRX यानी कि वजीर एक्स। ये वजीर एक्स भी जो है ना, अपने यहां इंडिया में जिस दिन क्रिप्टो की सिचुएशन सही हो जाएगी, ये भी बाउंस बैक करेगा। इसीलिए मैंने इनके आगे लिखा है 100% रिस्क, और उसके नीचे भी लिखा है 100% रिवार्ड, यानी इसमें 100% नुकसान भी है और 100% फायदा भी है। लेकिन ये दोनों के दोनों बाइनेंस के रिजर्व में है। मैंने इसलिए लिखा है इनको यहां, लेकिन इनको अपनी कैटेगरी से बाहर इसलिए कर दिया कि ये दोनों बाइनेंस के रिजर्व में होते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी जगह अभी भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये कब बाउंस बैक मारेंगे? जब FTX का मामला सुलझ जाएगा, तब तो आपका सोलाना बाउंस बैक मारेगा। और इंडिया में जब क्रिप्टो करेंसी का मामला थोड़ा सुधर जाएगा, कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तब वजीर एक्स का भी बाउंस बैक मारेगा। तो इसलिए यहां 50-50 वाला हिसाब है। आपका दिल करे इनके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि 100% रिस्क है। आपका दिल ना करे तो छोड़ सकते हो। इसलिए मैंने अपनी कैटेगरी से इनको बाहर लिखा है। 8 कॉइन इधर रखे हैं और 2 बाहर रखे हैं, लेकिन ये सब के सब बाइनेंस के रिजर्व में हैं। तो बाइनेंस के रिजर्व में है तो थोड़ी बहुत तो दम होगी भाई, देखो सीधी सी बात है। तो इसीलिए मैंने ये कॉइन आपको सुझाव के तौर पे दिए हैं। बाकी दिल करे तो आप इन्वेस्ट कीजिए, ना करे तो कोई बात नहीं, गड्ढे में डालो। BTC सबसे ऊपर लिखा है। BTC इसलिए सबसे ऊपर लिखा है, देखिए ये हर एक के बूते की बात नहीं, हर एक के बस की बात नहीं। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि भाई जिसका दिल करे इन्वेस्ट कीजिए, ना करे कोई बात नहीं। क्यों? इन सबका माई बाप तो यही है। ये चलेगा तो ये सब अपने आप ही चलेंगे। तो लेकिन ये है कि भाई कुछ झटका है जो ये भी झेल रहा है, लेकिन आपका दिल है, देख सकते हैं इसको भी। लेकिन ये हर एक के बूते की बात नहीं है। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं, एक बहुत अच्छी चीज है, गुड न्यूज है एक तरह से, कि अब हर एक एक्सचेंज आपको अपना रिजर्व बताएगा कि उसके पास रिजर्व में क्या क्या है। वो FTX की तरह नहीं करेगा जो FTX ने किया कि रिजर्व में अपना ही टोकन खरीद के रखते रहे। गलती यही थी सैम बैकम की कि उसने क्या किया, जो रिजर्व पीछे रखा जाता है उसमें FTT टोकन ही वो खरीद के रखता रहा, जब वो तो अपनी ही चीज थी। भाई अपनी ही चीज का आप रिजर्व नहीं कर सकते। जैसे यहां पर बाइनेंस ने किया हुआ है, ये अच्छी बात है। यहां पर BTC है, BNB है, इथेरियम है, USDT है, BUSD है और USDC है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन ठीक है, यही रिजर्व में होना भी चाहिए। अब इसके साथ साथ उसने बहुत सारे और कॉइन्स भी रिजर्व में रखे हुए हैं, तो उन्हीं में से मैंने आपको ये निकाल के दिए हैं। तो अब आपको शायद ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने ये कॉइन आपको क्यों सुझाव में दिए। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं। बाइनेंस, OKX, होबी ग्लोबल, KuCoin, पोलोनिक्स, बिटगेट, डेरिबिट और बायबिट, ये 8 एक्सचेंज ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व का सर्टिफिकेट पब्लिक को देने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये अपने पास, जैसे आज बाइनेंस ने ये घोषणा की है कि हमारे पास ये रिजर्व है, इसी तरीके से ये भी बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सा स्टेबल कॉइन या डॉलर या इथेरियम, BTC कितना है हमारे पास, वो पब्लिकली सर्टिफाई तरीके से पब्लिक के सामने रखेंगे ये 8 एक्सचेंज। तो कुल मिला के ये 8 एक्सचेंज भी एक तरह से सेफ एंड सुरक्षित रहेंगे। अब इनके बाहर हैं, उन्होंने अभी तक ये घोषणा नहीं की है। इसका मतलब इनका दिल शायद साफ है। भाई यही कह सकते हैं जिन्होंने अपने आप आके कहा है कि भाई हम पब्लिक को सारी जानकारी अपनी देंगे। तो 2 अच्छी बात है भाई, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पता रहेगा कि कौन से एक्सचेंज पर क्या है। कम से कम FTX की तरह तो नहीं रहेगा कि हम अपनी ही चीज अपने आप को खरीद के रखते जा रहे हैं। तो ये एक्सचेंज ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इसमें इंडिया का एक भी एक्सचेंज नहीं है, अभी तक उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं किया कि भाई हम भी अपना जो बही खाता है वो दिखाएंगे। तो बही खाता बहुत जरूरी है। अगर ये चीज सामने आएगी तो हम भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज मजबूत है और कौन सा एक्सचेंज गया। तो वो चीज तभी डिसाइड होगी जब इनका रिजर्व पता चलेगा आखिर है क्या इनके पास। तो ये 8 एक्सचेंज हैं, तो आप देख सकते हैं, इनमें आप जैसा ठीक है ट्रेडिंग इनमें करिए तो ज्यादा अच्छा है। रही बात इसकी कि देखिए साहब, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जो है। देखिए ये जिंदगी के झटके हैं जो चल रहे हैं, और आप थोड़ा सा मजबूती दिखाइए। देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती, और वही हुआ भी है कि अपने अगर हाथ में होता तो हम नुकसान थोड़ी करेंगे, लेकिन क्या है कि कई बार हम दूसरों की गलतियों का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। वही हुआ है अभी क्रिप्टो में। बाकी थोड़ा सा मजबूती दिखाइए। बाकी भाई देखिए, जिन्होंने कमेंट करके पूछा था उनके लिए मेरी तरफ से ये सुझाव है। बाकी इन्वेस्ट करना ना करना वो 100% आपकी मर्जी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में 100% रिस्क, ये मैं हमेशा बोलता हूँ 100% रिस्क है।
और किसी के भी दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए। ये लूना ने भी साबित कर दिया और ये FTX ने भी साबित कर दिया कि कोई भी बड़े से बड़ा कॉइन कभी भी गिर सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमेशा आप अपने आप को मजबूत रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए कॉइन के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। क्योंकि अब कोशिश ये है कि पॉजिटिव न्यूज कुछ आनी चाहिए, वो आप सामने लाई जाएं। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।